बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, श्रावण मास की जय, श्रावण महात्म की जय, गणपति गणेश भगवान की जय। आज श्रावण मातम का 14वां अध्याय है, जिसमें नाग पंचमी व्रत के बारे में भगवान शंकर ने बताया है। श्री सदाशिव ने श्री संत कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को जो कुछ करना चाहिए उसके संबंध में बतलाऊंगा। ध्यानपूर्वक सुनो। साधक को चाहिए कि वह चतुर्थी को केवल एक बार भोजन करे और पंचमी वाले दिन उसे सोने अथवा चांदी का नाग निर्माण करना चाहिए और नक्त व्रत करना चाहिए। नक्त व्रत रखकर उसे काठ या मिट्टी का 5 फनों वाला नाग बड़ई अथवा कुमार से बनवाना चाहिए तथा भक्ति द्वारा उसका अर्चन करना चाहिए। अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ गोबर का 5 फनों वाला सांप बनाकर उसकी दूध तथा खीलों से पूजा करनी चाहिए। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीप से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को शुद्ध घी के लड्डू तथा खीर का भोजन करवाना चाहिए। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, करटोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालनीय तथा तक्षक इन नागों के कुलादीप को हल्दी व चंदन से दीवार पर अंकित करना चाहिए तथा नाग माता कद्रू को भी अंकित करके फूल आदि से पूजा करनी चाहिए। साधक को नाग देवताओं को पूजन करके घी और खांड मिलाकर उनको दूध पिलाना चाहिए। उस दिन लोहे की कड़ाही में कोई पकवान न बनाना चाहिए। गेहूं और दूध का पायस बनाकर भुना चना, धान का लावा, भुने हुए जौ नागों को देना चाहिए और आप भी उन्हीं चीज़ों को खाना चाहिए। साथ ही अपने बच्चों को भी यही भोजन करवाएं। ऐसा भोजन करवाने से छोटे बच्चों के दांत मजबूत हो जाते हैं। भाभी के नज़दीक गान वादन द्वारा उत्सव मनाना चाहिए। स्त्रियों को भी श्रृंगार करके उत्सव मनाना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को जीवन भर कभी सांप का भय नहीं रहता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री संत कुमार जी से कहा कि हे महामुने, सांसारिक जीवों के कल्याण अर्थ में आपसे जो कुछ कहूँगा उसे ध्यानपूर्वक सुनिए। सांप के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। सांप हमेशा तमोगुणी होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि द्वारा एक भुक्त आदि का नियम कर ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग बनाकर पूजा करनी चाहिए। इस तरह 12 मासों की शुक्ल पक्ष की पंचमी को फिर पूजा करनी चाहिए। नागों के भोजन के उद्देश्य से साधु संतों रत्न विभूषण सोने का नाग देना चाहिए। सामग्री सहित सवत्सा गोदान देते समय नारायण विभु का स्मरण करें। नारायण को जो सब जगह व्यापक हैं, सब वस्तुओं को देने वाले हैं, अनंत हैं तथा अपराजित हैं, उनको याद करके साधक को ये कहना चाहिए कि हे गोविंद, हे गोपाल, मेरे वंश में हमारे पूर्व पुरुषों में से जो भी सांपों के डसने से अधोगति को प्राप्त हो गए हैं वह इस व्रत से तथा दान से मुक्ति को प्राप्त हों। इस तरह कहकर सफ़ेद चंदन युक्त चावल के पानी को भक्ति से वासुदेव के लिए जल में छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार करने से यानी व्रत, पूजा तथा दान करने से जो जीव साधक के वंश में मर गए होंगे या सांप के काटने से भविष्य में मरने वाले होंगे, हे महामुने, वह सब के सब सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। हे मुनि सतम, इस प्रकार व्रत करने वाला अपने वंश का उद्धार कर अप्सराओं से सेवित हो शिव के सानिध्य में जाता है। जो इस व्रत को शक्ति अनुसार करता है उसको इस व्रत के सभी फलों की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रावण मास के शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन भक्ति तथा श्रद्धा से नक्त व्रत करते हुए फूल आदि उपहारों से नाग देवों का पूजन करते हैं, उन पर मणि किरण विभूषित सूर्य प्रसन्न होते हैं। जो मकान का दान या पतिगृह लेते हैं वे इस संसार में तो कष्ट भोगते ही हैं, मृत्यु के बाद उनको सर्प योनि की प्राप्ति होती है। हे विपेंद्र, जो लोग नाग की हत्या करते हैं उनके यहाँ अगले जन्म में पुत्र नहीं होता या होकर मर जाता है। स्त्रियों की कृपणता से भी प्राणी की सर्प योनि होती है। वह लोग जो दूसरों की धरोहर हजम कर जाते हैं वह भी सर्प योनि पाते हैं। जो मनुष्य विभिन्न कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उनके उद्धार के लिए ये नाग पंचमी व्रत एक उत्तम उपाय कहा गया है। जो लोग धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करते हैं उनके हित अर्थ सब नागों के स्वामी शेष और सब वासुकी नाग भगवान श्री हरि से, भगवान सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और वासुकी की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान सदाशिव और भगवान हरि उन लोगों की सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। वह लोग इस संसार में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने के बाद पहले नागलोक में जाकर अनेक तरह के भोगों को भोगकर
उसके पश्चात वैकुंठ लोक या कैलाश में भगवान श्री विष्णु या भगवान श्री सदाशिव के गण होकर परम आनंद को भोगते हैं। हे विपेंद्र, आपके सामने ये मैंने नागों को नाग पंचमी व्रत कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं, कहिए। बोल शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, हर हर महादेव।